ओन बेसिस के बिजनेस मॉडल को यूनिक क्यों कहा जाता है और सक्सेसफुल क्यों कहा जाता है? या बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया। और देखिए, अगर क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी थोड़ी अवेयरनेस है कि इससे पहले जो बिजनेस मॉडल थे, जो काम आते थे ऑनलाइन, उसमें ज़्यादातर एमएलएम बेस्ड काम होते थे, यानी मल्टी लेवल बेस्ड कंपनियां होती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस्ड। और दूसरा इन्वेस्टमेंट बेस्ड होते थे, काम होते थे, और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी। और ये जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर जाते थे वो कामयाब हो जाते थे, जो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते थे वो डेफिनेटली फेल हो जाते थे। इसी तरह जो नेटवर्किंग वाली जो कंपनियां होती थी, वहाँ पे जो देखिए, नेटवर्किंग वाला काम हर किसी के बस का नहीं होता, इसमें भी कामयाब लोगों की शरह बहुत कम होती है। तो उसमें जो अगर 90% फेल होते थे, 10% कामयाब होते थे, तो आई थिंक ये कोई कामयाब मॉडल तो ना हुआ। तो उसकी रीजन ये थी कि देखिए, ये जब कोई बिजनेस कुछ देखा जाता है ना, जब बिजनेस को, तो मेरे नजर में तो उसमें दो तीन चीजें, ट्रिपल पी अगर आपने सुना हो तो वो चीजें देखना चाहिए। पी फॉर, बिल्कुल बिल्कुल। पहला जो पी है पोर्टफोलियो, या कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ठीक है। और उसकी कंपनी की प्रोफाइल में ए टू जी उसका सब कुछ, ये उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, उसका विजन क्या है, सब कुछ चीजें आ जाती हैं। उसमें बिजनेस मॉडल भी आ जाता है। और दूसरा पी है प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, उन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तीसरा पी है उनका पे प्लान। तो अगर देखा जाए तो जो पिछली कंपनियां थी, अगर उनमें दो चीजें होती थी, तीसरा नहीं होता था। अगर प्रोडक्ट अच्छी है, पे प्लान भी अच्छा है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, कि वो कामयाब नहीं होता पहले जो। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी यूनिक होने की। तो यूनिक इसलिए कहा जाता है, मुनफरिद इसलिए कहा जाता है कि पहले जो कंपनियां थी, वहां पर सिर्फ टॉप के लोग यानी अमीर लोग ही कामयाब हो पाते थे। और इस कंपनी में ये है कि वो लोग जो कि अनएक्सपीरियंस्ड है, जिनको तजर्बा नहीं है, जो कि अनपढ़ है, जिनका आईटी से दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो वहां पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो वो कामयाब है। इसीलिए तो कहा जाता है वी आर इन इट टू विन इट। हम जस्ट एंटर हो गए तो हम कामयाब हो गए, जीत गए। तो लेकिन इंशाल्लाह जो पिछली कंपनियों में ऐसा नहीं होता था, आप एंटर तो हो जाते थे लेकिन नाकाम हो जाते थे, फेल हो जाते थे। इसकी रीजन उनका बिजनेस मॉडल। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें तमाम लोग कामयाब हैं, तमाम लोग। लेकिन इसके यूनिक होने की रीजंस हैं, जिसकी जो इसको यूनिक बनाती है। उसमें पहली रीजन तो ये है, ये पहली कंपनी है जो कि म्यूचुअल बेनिफिट की बात करती है, दूसरों के फायदे की बात करती है। पहले कंपनी क्या करती थी, उसमें जो अगर 10% लोग कामयाब होते थे, सिर्फ उसी को फायदा होता था। क्या वो अपना बिजनेस शेयर करता था, दूसरे 90% को नहीं करता था, ठीक है। यहाँ पर ओबलैस की बात होती है, यानी आपके पास इतना पैसा है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट ही बना दी ओबलैस, कि आप दूसरों की चैरिटी करें, दूसरों के लिए अगर डोनेट करें, आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप चैरिटी देके भी आपके पास पैसा बच जाएगा, तो आपको डोनेट करना पड़ेगा। अगर आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका अगर आपको कोई अपनी कॉज स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहले बताया था कि आप अगर कोई लोगों के घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उसकी काज शुरू करना चाहती है होमलेस लोगों के लिए, तो उसके लिए वहां पर आपको डोनेशन मिलेगी वर्ल्ड वाइड। तो ये एक अच्छा प्लान है, ठीक है। नंबर वन। गुड गुड। नंबर टू, इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर एक ही लॉगिन पे। पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट बनाने लगे हैं, तो आपको डोमेन एक कंपनी से लेनी पड़ रही है, होस्टिंग किसी और कंपनी से लेनी पड़ रही है, या डोमेन होस्टिंग एक कंपनी से ले ली, तो ईमेल मार्केटिंग टूल दूसरी कंपनी से आपको रब्ता करना पड़ रहा है। यानी कि आपको दो चार भी प्रोडक्ट लेनी पड़ रही है, आपको मुख्तलिफ जगहों से रब्ते करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक फायदा तो यह है, यहाँ का आपको एक ही लॉगिन में तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरा फायदा है, जो तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो बहुत ही सस्ती होंगी, बहुत सस्ती इस तरह होंगी, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो आपको एक प्रोडक्ट का पैकेज बाय करना होगा, ट्रैफिक पैकेज, जो कि $200 और $300 के दरमियान में होगा। अब अगर हम फर्ज करें $300 मैक्सिमम, फर्ज कर लेते हैं कि मैक्सिमम $300 का पैकेज है, तो अगर एक शख्स एक छोटी सी वेबसाइट बनाता है, तो वो डोमेन होस्टिंग ईमेल मार्केटिंग टूल या कोई टूल लेता है, $300-400 को महीने के वो पे करता है।
अब उसको साल में कितने पे करने पड़ेंगे? 400 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो $4800 बनते हैं, ऑलमोस्ट $5000 साल के पे कर रहा है। अब वो जो शख्स है जो 4 प्रोडक्ट ले रहा है और $400 ले रहा है, वो अगर $300 पे 50 प्रोडक्ट लेगा, उसे उसमें फायदा या इसमें फायदा? नंबर 1। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि एक दूसरी बात ये है कि पहले वो हर महीने पे करता था $400। यहाँ पर जब वो पैकेज बाय कर लेता है, ऑटोमेटिक रीसेलर बन जाता है, उसको फ्री में वेबसाइट मिल जाती है, फ्री में डोमेन। ये आम कस्टमर की बात कर रहा हूँ, अभी फाउंडर्स की बात नहीं हो रही। फाउंडर्स को तो ये सब होगा ही होगा। बिल्कुल। ये तो वो तो क्या तो उसको नेक्स्ट मंथ की जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री में पड़ेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पे करेगी, आपको सिर्फ एक ही बार पे करना है जब आपने जिंदगी में पे किया। दूसरी एग्जांपल करते हैं, हम ये जूम यूज कर रहे हैं। अब ये मैं 100 कैपेसिटी वाला रूम यूज कर रहा हूँ और पेड है, जबकि 100 जो कैपेसिटी का फ्री है उसमें 45 मिनट तक कैपेसिटी होती है और ज्यादा होती है, उसमें और बहुत से फायदे होते हैं रिकॉर्डिंग्स द्वारा। अगर इसके हम अटेंडी बढ़ाते जाएं लोग, तो उसको हम मंथली आपको ज्यादा देना पड़ता है। अगर $10,000 अगर आपको लोग बुलवाने पड़े तो आपको $6500 पर ऑलमोस्ट देना पड़ता है एक महीने में। अब $6500 को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, कितने बन गए? अब 6.5 अब जब 10,000 से ज्यादा ऊपर की जब अटेंडी होते हैं ना, तो जूम में आपको पता प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो हमारी एक प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट जूम जैसी है, लेकिन उसमें जूम से अच्छी है। उसमें 10,000 लोग वैसे फ्री हैं, 1 लाख तक लोगों की गुंजाइश होगी। और अगर उसे $300 में 50 प्रोडक्ट मिले जिसमें जूम जैसी प्रोडक्ट हो, तो दूसरी प्रोडक्ट भी तो मिल रही है ना। एक तो इतनी सस्ती मिल रही है, कहाँ $6.5-7, कहाँ $300, और वो से एक ही बार पे करना है और उसे और प्रोडक्ट भी मिलनी है, चीप मिलनी है। अब मुझे एक बात बताएं, तो ये एक तो ये चीज़ है जिसकी मॉडल को यूनिक बनाते हैं, और दूसरी बात है कि इनका पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, इनके फिजिकल ऑफिस है, रियल प्रोडक्ट्स है, रियल ऑफिस है, रियल प्रोडक्ट्स रियल लोग काम कर रहे हैं, रियल पीपल है। आप इनका जो मेन ऑफिस है अमेरिका में, हेड ऑफिस है, उनका आईटी कैंपस जो है जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है इंडिया में, हैदराबाद में, और 5 फ्लोर बिल्डिंग्स हैं, उनकी अपनी जाती बिल्डिंग है, और 600 प्लस एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो कि इस साल के एंड तक 1000 क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा दूसरे ऑफिस भी हैं इनके, बांग्लादेश में बनने जा रहा है और सिंगापुर में है, और अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बनेगा, आई होप सो। तो इंशाल्लाह तो ये कहने का मकसद है कि इनका पूरा ये कोई वेबसाइट बेस्ड कंपनी नहीं है, एक पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है और पूरी लीगल कंपनी है। अमेरिका में इनके 1800 की लीगल टीम है, इंडिया में अलग लीगल टीम है, बाकायदा रजिस्टर्ड है। तो अभी मैं एक देख रहा था एक वेबिनार, तो उनमें एक साहब थे, वो अमेरिका में जो कंपनी होती है उनको रजिस्टर्ड करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम तकरीबन ऑलमोस्ट 70-75 कंपनियां रोजाना रजिस्टर्ड करते हैं, तो उनका पूरा चेकअप करते हैं, कहता है। और हमने जब ऑन पैसिव मैंने ज्वाइन की तो मैंने उसको चेक किया, तो हर तरह से वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट सब चीज पूरी करती है। तो एक किस्म की हमारे लिए तसल्ली भी है कि हम, वैसे तो कंपनी कहती है रजिस्टर्ड है, लेकिन एक वेरीफाई होगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी कि, और सेकेंडली ये है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, और एक ही लॉगिन में चीजें मिलेंगी, तो ये जब सारी चीजें यूनिक बना देती है, जो कि ये वो चीजें हैं जो पुरानी कंपनियों में नहीं थी, ठीक है। फिर इसकी एक और यूनिक बात है, ये यूनिकॉर्न कंपनी है, बिफोर बॉर्न, और जो कि पहले कंपनियों में नहीं थी। कंपनी वो होती है जो कि कंपनी लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी जो नेटवर्थ है उसकी $1 बिलियन प्लस हो जाए। और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी होती है जो कि लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी नेटवर्थ $100 बिलियन प्लस हो जाए। अब माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियों को 5 से 6 साल लगे थे यूनिकॉर्न बनने के लिए, यानी $1 बिलियन प्लस थे। तो ये अभी क्योंकि उनके पास फाउंडर्स नहीं थे, उनको टाइम पीरियड लग गया। अब हमारे पास 12 लाख से ज्यादा फाउंडर्स हो चुके हैं, तो आप यकीन करेंगे अभी $5.5 बिलियन प्लस हो चुकी है,
यानी जो यूनिकॉर्न की शर्त होती है उससे 5 गुना है। तो ये लॉन्च होगी तो इसकी वर्थ क्या होगी, और ये तो सुपर यूनिकॉर्न विद इन ईयर होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सारी चीजें इसको यूनिक बनाती हैं। तो उम्मीद है ये आपको ये काफी ये सवाल एक्सप्लेन हो गया होगा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है और यकीनन जो आएगा यहाँ वो सक्सेस होके जाएगा, पे जाएगा नहीं बल्कि सक्सेस बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू वसीम साहब, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच।